अगला पाठ निकालो, आश्रम का अनुमानित व्यय। आश्रम में समझ गए क्या, साधु संतों के रहने की कुटिया को बोलते हैं, ठीक है ना। गुजरात में साबरमती नदी के पास महात्मा गांधी का एक आश्रम बना हुआ था, अब भी है। तो आश्रम का अनुमानित व्यय, अनुमानित व्यय नहीं समझ रहे क्या, लो बोर्ड पर देखो। आश्रम का अनुमानित व्यय, ध्यान से सुनो। आश्रम तो समझिए क्या, साधु संतों की कुटिया, साधु संतों की रहने का स्थान, रहने का स्थान। हाँ, अनुमानित, इसमें मूल जो शब्द है वो है अनुमान, अनुमान। और इसमें इत जुड़ा हुआ है, ई और तय, इत क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इत। तो जो लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, प्रत्यय, और पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। जैसे न्याय, अब ए जोड़ दूंगा तो क्या अन्याय, जनता में अन्याय बढ़ गया तो ए उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय कभी भी शब्द नहीं होते, शब्द के छोटे टुकड़े होते हैं, शब्दांश होते हैं वो। ये कोई शब्द है क्या, नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो न्याय शब्द है या ए शब्द है, न्याय, हाँ ये शब्द है। अच्छा अब सुनो, सफल, अब इसमें मैंने ता जोड़ दिया, सफलता, उसकी सफलता देखकर मैं खुश हो गया। तो यहाँ मूल शब्द तो सफल है, ता कोई शब्द है क्या, नहीं। तो सुनो, उपसर्ग और प्रत्यय कभी भी शब्द नहीं होते, शब्द के साथ जुड़ते हैं और शब्दांश होते हैं। समझ में आ रही क्या? अगर मैं आपको कहूं महाभारत, इसमें उपसर्ग बताओ तो आप तो कह दोगे महावीर शब्द है, महा का मतलब होता है बड़ा, महायुद्ध, महाउत्सव, समझ गए क्या, ये भी शब्द है। और उपसर्ग कभी भी शब्द नहीं होता, नहीं होता। तो फिर कहीं बोल देते इसको, पूछूंगा ना मैं किसी को, भले 12वीं क्लास का बच्चा हो, अगर मैं सीधे, अब तो मैं बता रहा हूं तो समझ में आ गई, मैं सीधे आते ही पूछता ना कि महाभारत में उपसर्ग बताओ, तो वो झंडू कह देते महा। अब सुनो, ये उपसर्ग नहीं है। तो सर आप पूछ लो कि सर आप कहते हो ना कि किसी शब्द के पहले जुड़ता है तो उपसर्ग होता है, नहीं बेटा, वो शब्दांश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शब्दांश। हाँ, तो ये शब्दांश है, ये शब्दांश है। और मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, पहले जुड़ने वाले उपसर्ग, बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय, लेकिन वो जुड़ते किसी शब्द के साथ है, किसके साथ है, शब्द के साथ, शब्द होना चाहिए। तो यहाँ शब्द तो ये है भारत है, लेकिन ये भी तो शब्द है ना, इसलिए ये उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। तो कोई पूछे तो फिर ये किससे बना है, देखो जो शब्द होते हैं ना उनसे भी नए शब्द बन जाते हैं, और वो तरीके हैं 4। देखो क्या क्या, जैसे मैंने भी बताया से फैल है, जिसमें मैंने ए जोड़ दिया, तो एक तो ये तरीका है असफल, नया शब्द बन गया। ये नया शब्द किससे बना है, उपसर्ग से, किससे, उपसर्ग से। एक तरीका नया शब्द बनाने का, नया शब्द बनाने का एक तरीका, समझ आया? पहले कोई शब्दांश जोड़ दो, नया शब्द बन जाएगा। पहले कोई शब्दांश जोड़ दो, नया शब्द बन जाएगा। एक तरीका तो ये है। और तरीका ढूंढते हैं नया शब्द बनाने का, तो सफल, सफलता, ये बाद में जोड़ दिया तो भी नया शब्द बन गया। सफल से सफलता, नया शब्द बन गया ना। तो ये बना है प्रत्यय से, ये किससे बना है, देखो कैसे लिखना, लिखना देख लो फिर गलत लिखोगे आप, ये प्रत्यय, ठीक है ना, प्रत्यय, प्रत्यय आदत है, पैर के पैर में रहे। 2-3 बार देखो बोर्ड पर, ये सब पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रत्यय छांट भी लिया, सुन लिया ढंग से, छांट भी लिया और वो लिखते समय गलत लिख गया तो जांच करता को हंसी आएगी, समझे बात?
तो सही लिखना देखो प्रत्यय। समझ में आई बात? दो तरीके हो गए नए शब्द बनाने के। किसके? एक तरीका और बताता हूं। देखो यहां मैंने लिख दिया माता और पिता। अब मेरे दिमाग में आया कि तीन शब्द क्यों रखूं, सीधे ही बोल दूं माता पिता, तो मैं इसको हटा दूंगा और मैं लिख दूंगा माता पिता। माता पिता लिख दिया। अब ये भी एक नया शब्द बन गया, बीच से कुछ हटाकर नया शब्द बना लिया। जैसे मदर, जैसे फादर, तो उसका बना दिया पेरेंट्स। समझिएगा? तो ऐसे ही माता पिता नया शब्द बन गया। ये किससे बना है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें दो शब्दों को पास लाते हैं बीच के शब्दों को हटाकर। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं समास, और इस पूरे पद को बोलते हैं सामासिक पद। तो समास से भी नए शब्द बन जाते हैं। किससे? समास से। समास का मतलब होता है संक्षेप, छोटा छोटा। देखो मैंने छोटा कर दिया, तीन शब्द है, माता और पिता, और उठा दिया माता पिता, छोटा कर दिया ना। तो समास का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप करके भी नए शब्द बनते हैं। और सुनो एक, ये तो देखो दही, मैं लिख नहीं रहा, बोलने से समझ जाओ। यूं सोचो कि लिखा हुआ है दही में डूबा हुआ बड़ा। पहला शब्द है दही, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो मैंने ना दोनों शब्द पास लिया, दही बड़ा, बीच के शब्द हटा दिए, तो संक्षेप कर दिया, छोटा कर दिया। तो यह है समास। समास से भी नए शब्द बनते हैं। समझेगा? समझ में आ रही नहीं आ रही? और सुनो, बैल द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी। तो बैल और गाड़ी पास ले आओ, बीच में सारे पद हटा दो, बैलगाड़ी। नया शब्द बना नहीं बना? संक्षेप करके ना, तो संक्षेप करके भी नए शब्द बन जाते हैं। जैसे देखो गंगा का जल, का को हटा दो, गंगा जल, गंगा जल। जल की धारा, की हटा दो, जल धारा। रसोई के लिए घर, के लिए हटा दो, रसोई घर। आप पर बीती, पर हटा दो, आप बीती। ये भी नए शब्द है। तो नए शब्द बनने का तीसरा तरीका क्या है? समास। एक तरीका और है नया शब्द बनाने का, वो है संधि। देखो एक मिनट, संधि से क्या? संधि का मतलब होता है योग। क्या मतलब होता है? योग। और समास का मतलब क्या होता है? था मैंने संक्षेप। लिखना सीख लो, संक्षेप, संक्षेप, ठीक है। और संधि का मतलब है योग। इसमें वर्ण जुड़ते हैं, वर्ण। दो शब्द तो जुड़ेंगे, दो शब्द तो पास आएंगे, पर बीच में वर्ण जुड़ेंगे। कैसे? इधर देखो महा उत्सव, बीच में ला रहा हूं, देखो महा उत्सव, महा उत्सव, महोत्सव, 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 महोत्सव। ओ बन गया वो। देखो इधर महा प्लस में उत्सव, इनको पास लाऊंगा ना, तो ये आ और ओ बन जाती हैं। ओ, तो ये हो गया महोत्सव, महोत्सव। ये ना तो आ रहा यहाँ, ना ऊ रहा, ओ बन गया। तो वर्ण जुड़े, वर्ण जुड़ के भी नया शब्द बन जाता है। इसको बोलते हैं संधि से बना हुआ शब्द, ठीक है ना। तो कितने तरीके बता दिए मैंने नए शब्द बनाने के। हाँ, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, संधि से। चारों समझाइए आपके? उपसर्ग तो पहले जुड़ता है, शब्दांश होता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, शब्दांश होता है। समास में छोटा किया जाता है, बीच के पद हटाए जाते हैं। समास में पद को छोटा किया जाता है, बीच वाले पद हटा दिए जाते हैं। और संधि में दो शब्द पास मिलाकर बीच में वर्ण जोड़ देते हैं। क्या? वर्ण। इधर देखो एक होता हूं, अन्न। अन्न होता है अनाज, अन्न देवता, अनाज। अन्न को देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें जीवन देता है, इसलिए उनके लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग कर दिया, अन्न देवता। समझे बात है? अब देखो आगे, अभाव। अभाव होता है कमी। अभाव क्या होता है? कमी। तो अन्न की कमी होना, एक नया शब्द बना दिया, ए और ए आ। एक बात बताओ बेटा, इस न के साथ ए है क्या? इस न के साथ ए है क्या? नहीं है ना? नहीं। पहले वाले के साथ नहीं है ना? नहीं। आता है ना वो? हाँ। और इसके साथ ए है ना? हाँ। तो ए और ए आ हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा अन्ना भाव। अब मुझे ये बताओ,
ये ए कहाँ गया, आ में बदल गया, तो वर्ण जुड़ गए, वर्ण क्या हुआ, वर्ण जुड़ गए। तो वर्ण जुड़ने से भी नया शब्द बनता है। 4 तरीके बता दिए, एक तरीका और है नया शब्द बनाने का, 5वां तरीका बताऊं, याद रह जाएगा, वो है संकर शब्द। देखो कैसे बनाता हूं मैं। एक तो अंग्रेजी का शब्द ले लिया मैंने, रेल। रेल कैसे होता है, RAIL, रेल, समझे। एक मैंने हिंदी का शब्द ले लिया, गाड़ी। तो ये एक तो हिंदी का है, एक अंग्रेजी का है, और मैंने नए शब्द बनाते हैं, रेलगाड़ी, बन गया ना। तो इनको बोलते हैं संकर शब्द। क्या बोलते हैं, हाँ, मिश्रित, मिलाकर बनते हैं, मिलाकर। एक शंकर ये भी होता है, ये होता है शंकर शिव भगवान, शिव जी। शंकर देखा है भगवान, समझ आया कि नहीं। अब बताओ 5वां तरीका मैंने क्या बताया, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिला दो, उनको संकर शब्द कहते हैं, उनको